हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अपना HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का सब्जेक्टिव पेपर जो फिजिक्स का था उसका क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले दो क्वेश्चन और हैं, एक है 9th क्वेश्चन और एक 10th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो है कॉम्पटन स्कैटरिंग से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है शायद टेंसर से रिलेटेड है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये वाला क्वेश्चन 11th वाला ये हमारा HPSC PGT सब्जेक्टिव पेपर से रिलेटेड है, तो इसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पावर रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूविंग एट रिलेटिविस्टिक स्पीड। हमें क्या निकालना है? एक्सप्रेशन निकालना है किसके लिए? पावर रेडिएटेड के लिए। बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूविंग एट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? एट रिलेटिविस्टिक स्पीड से। ए सर्कुलर इलेक्ट्रॉन स्टोरेज रिंग इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रॉन ऑफ 0.5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। एक हमें सर्कुलर इलेक्ट्रॉन स्टोरेज रिंग की रिक्वायरमेंट है इतनी हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने के लिए। रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन इज 9.1 मीटर। जो रेडियस है जब वो सर्कुलर मोशन में है तो वो क्या है? वो है 9.1 मीटर। एंड पावर इज कंटिन्यूसली सप्लाई टू कीप द इलेक्ट्रॉन एट कांस्टेंट एनर्जी। पावर हम कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को कीप करने के कांस्टेंट एनर्जी देने के लिए। मेन है इसमें पावर निकालनी है हमें। हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस सर्कुलर ऑर्बिट। तो सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे। टू सोल्व दिस प्रॉब्लम वी विल फर्स्ट डिफाइन द रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर रेडिएटेड पावर। रेडिएटेड पावर को रिलेटिविस्टिकली एक्सप्रेस कैसे करेंगे वो डिफाइन करेंगे। एंड देन अप्लाई टू द स्पेसिफिक केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्टोरेज रिंग। जब इलेक्ट्रॉन किसी रिंग के अंदर हो फिर उस पर अप्लाई कर देंगे। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं फॉर रिलेटिविस्टिक रेडिएटेड पावर के लिए। कोई भी चार्ज पार्टिकल जो मूव करता है रिलेटिविस्टिक स्पीड से तो उसके लिए जो टोटल पावर है वो किस से दी जाएगी? वो हमारे लिग्नार्ड के फॉर्मूले से दिया जाता है। द लिग्नार्ड जनरलाइजेशन ऑफ द लार्मोर फार्मूला। फॉर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग एट रिलेटिविस्टिक स्पीड द टोटल पावर P radiated is given by the Linear generalization of the Larmor formula P is equal to Q square गामा की पावर 6 बाय 6 पाई एप्सिलॉन नोट C इंटू बीटा डॉट स्क्वेयर मोड में है माइनस बीटा इंटू बीटा डॉट स्क्वेयर। यहाँ पर Q क्या है? चार्ज है पार्टिकल का। गामा क्या है? लोरेंज फैक्टर है जिसकी वैल्यू है 1/√1 माइनस बीटा स्क्वेयर। बीटा की वैल्यू क्या है? V/c रेशियो है वेलोसिटी की किसी मीडियम में टू द वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की। बीटा डॉट क्या है? डेरिवेटिव है बीटा का। और क्या हो जाएगा जब dv/dt लेंगे तो एक्सेलरेशन, तो यानी कि एक्सेलरेशन बाय c है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है फॉर सर्कुलर मोशन, क्योंकि हमारे पास किसके लिए निकालनी है ये वाली पावर? एक रिंग है इन अ स्टोरेज रिंग द एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल। एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो जाएगी वेलोसिटी के। सो बीटा क्रॉस बीटा डॉट इज इक्वल टू बीटा बीटा डॉट। The expression simplifies to the power of synchrotron radiation। तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन का एक्सप्रेशन बन जाएगा जो कि क्या है? P इज इक्वल टू Q स्क्वेयर C
गामा की पावर 4 बीटा की पावर 4 डिवाइड बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब है फॉर हाईली रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीटा क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1 के। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटेड एज p इक्वल टू ई का स्क्वायर सी गामा की पावर 4 बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, तो 6 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर स्क्वायर। हाईली रिलेटिविस्टिक में बीटा अप्रोक्सीमेट कर जाता है 1 के। पावर रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज रिंग टू मेंटेन द कांस्टेंट एनर्जी, हमें एनर्जी को कांस्टेंट बना के रखना है। द पावर सप्लाई मस्ट एग्जैक्टली इक्वल द पावर लॉस टू द रेडिएशन, जितनी सप्लाई करेंगे उतना ही लॉस के इक्वल होगा जब वो, तो वो क्या है कांस्टेंट बनी रहेगी पावर। टू मेंटेन द कांस्टेंट एनर्जी पावर सप्लाई, जितनी वो लॉस हो रही है इतनी हमें सप्लाई भी करनी है उसको। अब गिवन क्या क्या है, एनर्जी दे रखी है 0.5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। तो वो है क्योंकि गीगा में कितने होते हैं 10⁻³ मेगा, तो पॉइंट कटेगा 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडियस कितनी है 9.1 मीटर। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है MEc², जब इलेक्ट्रॉन का मास और c² को पुट करेंगे तो आ जाएगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लॉरेंस फैक्टर निकाल लेते हैं गामा, जो कि क्या होगा टोटल एनर्जी डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी। तो एनर्जी कितनी थी 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ये वाली 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोल्व करके गामा फैक्टर आ गया 978.47। उसके बाद है कैलकुलेट द पावर रेडिएटेड पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग पावर रेडिएटेड निकालनी है। कांस्टेंट E क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, C क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, P में पुट करेंगे सारी वैल्यू को, सबको पुट करेंगे। यहाँ पर क्या है Q², C गामा की पावर 4 6 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है हमारा 6 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो पहले गामा की पावर को 4 को सेपरेटली सोल्व कर लिया, गामा की पावर 4 को सोल्व करके ये आ गया। अपर पोर्शन को सोल्व किया, उसको आ गया 5.1 10⁻⁻10, और नीचे वाले पोर्शन को सोल्व करके आ गया ये 5। जब इस पूरे पोर्शन को ऊपर और लोअर को सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करके आ गया 5.1 × 10⁻⁻10 वाट पर इलेक्ट्रॉन। पावर पर इलेक्ट्रॉन निकल गई। तो हमारे पास पावर पर इलेक्ट्रॉन जो पूछी थी इन्होंने वो आ गई 5.1 × 10⁻⁻10 वोल्ट।